तो क्या गाइस लो पावर मोड को ऑन रखने से आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है, या फिर अगर आप गेमिंग करते वक्त लो पावर मोड को ऑन रखते हैं तो क्या गाइस आपको ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? इससे आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है या फिर आपके आईफोन पे कोई इफेक्ट पड़ता है? तो और भी गाइस कुछ ऐसे छोटे मोटे डाउट हैं जो आज की इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी क्लियर होने वाली है। वीडियो गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो लो पावर मोड को ऑन रखने से गाइस आपको लगता है कि सिर्फ आपके आईफोन की बैटरी कम कंज्यूम होती है, तो ऐसा तो है ही गाइस, लेकिन इसी के साथ आपके आईफोन में काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको गाइस आप दो तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप सेटिंग वाले ऑप्शन में जा करके उसके बाद बैटरी वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको लो पावर मोड देखने को मिल जाता है। इसको यहाँ से आप टर्न ऑन कर सकते हैं। नहीं तो गाइस यहाँ पे आपके कंट्रोल सेंटर में भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि अभी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप सेटिंग में जाएंगे उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लो पावर मोड देखने को मिल जाता है। इसको अगर यहाँ से आप ऐड कर लेते हैं उसके बाद आपको नोटिफिकेशन पैनल में ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जैसे गाइस ये ऑन हो जाता है, आपके आईफोन की बैटरी की जो लाइट होती है वो यहाँ पे येलो हो जाती है। इस तरह से गाइस कंट्रोल पैनल से आप इसको डिसेबल एंड इनेबल कर सकते हैं। तो अब गाइस यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके आईफोन में यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं अगर आप लो पावर मोड को ऑन रखते हैं। तो अभी गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लो पावर मोड ऑन है। अगर गाइस ये ऑन रहता है तो आपके जो ईमेल फेचिंग वाला ऑप्शन रहता है वो पूरी तरह से यहाँ पे पुश हो जाता है। आपकी जो ईमेल का फेचिंग डेटा रहता है वो यहाँ पे डिसेबल हो जाता है। तो अगर गाइस यहाँ पे मेल वाले ऑप्शन में आएंगे उसके बाद यहाँ पे अकाउंट्स वाले ऑप्शन में फेच न्यू डेटा वाले ऑप्शन में इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं जो फेच न्यू डेटा लिखा हुआ है इस पे यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर पा रहे, ना ही इसको आप यहाँ पे इनेबल कर पा रहे हैं। जितने भी आपके ईमेल का जो न्यू डेटा रहता है वो अपडेट होता रहता है मैनुअली या फिर ऑटोमेटिकली, तो वो यहाँ पे गाइस पूरी तरह से डिसेबल हो जाता है। आप अपने ईमेल के न्यू डेटा को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और गाइस जो अगला चेंजेस होता है, अगर आप सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको जो सीरी वाला ऑप्शन देखने को मिलता है उस पे अगर आप चले जाएंगे तो अगर ये लो पावर मोड आपका ऑन रहता है तो आप यहाँ पे सीरी को भी एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे जो सीरी की फंक्शनैलिटी रहती है वो यहाँ पे क्लोज हो जाती है। और यहाँ पे अगर आप लो पावर मोड को ऑन रखते हैं तो फिर आप सीरी का यूज यहाँ से बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। एंड अगला जो चेंजेस आता है लो पावर मोड को ऑन करने के बाद, अगर आप सेटिंग वाले ऑप्शन में जनरल वाले ऑप्शन में जाएंगे, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश वाले ऑप्शन में जाएंगे तो ये पूरी तरह से टर्न ऑफ हो जाता है। मतलब आपके आईफोन में जितने भी सारे ऐप रहते हैं वो यहाँ पे बैकग्राउंड में रिफ्रेश होना बंद हो जाते हैं, जिससे ना ही उनकी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, ना ही उनपे कोई भी न्यू एक्टिविटी जो भी आपके ऐप में होती है उसका पता चलता है। तो यहाँ से गाइस पूरी तरह से ये क्लोज हो जाते हैं। इससे ये होता है कि जितने भी आपके ऐप जो रहते हैं वो यहाँ पे रिफ्रेश होने के बाद जो डेटा को कंज्यूम करते हैं, आपके आईफोन की बैटरी को कंज्यूम करते हैं, तो वो सभी प्रोसेस यहाँ पे पूरी तरह से रुक जाता है, जिससे आपको अपने आईफोन में एक बेहतर बैटरी लाइफ देखने को मिलने लगती है। तो अगला जो इफेक्ट पड़ता है लो पावर मोड ऑन करने के बाद, वो आपकी स्क्रीन टाइम को 30 सेकेंड पे लॉक कर देता है। जैसे अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले ब्राइटनेस वाले ऑप्शन में जाते हैं, उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑटो लॉक लिखा हुआ है 30 सेकेंड। यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर गाइस इसको हम डिसेबल कर देते हैं उसके बाद गाइस चाहे तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे इसको नेवर पे सिलेक्ट कर रखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वीडियो को शूट करना रहता है। इससे जो बार बार स्क्रीन की लाइट बंद हो जाती है, मुझे बार बार यहाँ पे क्लिक नहीं करना पड़ता है। लेकिन गाइस यहीं अगर ये ऑप्शन टर्न ऑन रहता है तो वो 30 सेकेंड पे ऑटो लॉक हो जाता है, यानी कि 30 सेकेंड बाद आपके आईफोन की डिस्प्ले लाइट जो है वो बंद हो जाएगी। तो जितनी जल्दी गाइस यहाँ पे आपके आईफोन की डिस्प्ले लाइट बंद हो जाएगी तो आपकी जो आईफोन की बैटरी होती है वो कम कंज्यूम होगी, एंड इससे आपको अपने आईफोन में बैटरी बैकअप बेहतर देखने को मिलेगा। एंड अगला जो चेंजेस देखने को मिलता है वो आपके आईफोन की प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड पे मिलता है। मतलब अगर यहाँ पे आप लो पावर मोड को ऑन कर लेते हैं तो आपके आईफोन की जो प्रोसेसर क्लॉक स्पीड रहती है उसके जो सारे फीचर्स होते हैं उसमें कुछ फीचर्स यहाँ पे डिसेबल हो जाते हैं। उसकी जो क्लॉक स्पीड रहती है वो कम हो जाती है। मतलब अगर आप यहाँ पे आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे आप लो पावर मोड को ऑन रखते हैं। लेकिन गाइस मैंने यहाँ पे अपने आईफोन 11 में लो पावर मोड को ऑन रख के गेमिंग करी है। फिलहाल मुझे यहाँ पर तो कोई भी लैग देखने को नहीं मिला है। लेकिन इससे जो लो स्पेसिफिकेशंस के आईफोन होते हैं, जैसे कि आईफोन 7, आईफोन 7 प्लस, उसमें आपको लैग देखने को मिलेगा। लेकिन जो और उसके बाद के आईफोन होते हैं जिनमें कि मतलब एक पावरफुल प्रोसेसर होता है, जैसे कि आईफोन 8, 8 प्लस, उसके बाद आईफोन 10, 10R, 10S, 10S मैक्स, आईफोन 11, मतलब आईफोन 7 एंड 7 प्लस के बाद की जितनी भी सीरीज है उसमें अगर आप लो पावर मोड को ऑन रख कर गेमिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको गेमिंग में किसी भी तरह का कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, और इससे आपके प्रोसेसर पे या फिर आपके आईफोन में कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे लो पावर मोड ऑन होने के बाद आपके प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड पे ऑप्शन होते
हैं जो कि कुछ ऑप्शंस वहाँ पे डिसेबल हो जाते हैं, जिससे आपका जो आईफोन है वो कम बैटरी ड्रेन करेगा एंड आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। तो लो पावर मोड ऑन करने के बाद गए जो कुछ बेसिक से चेंजेस आपके आईफोन में देखने को मिलते हैं वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिए हैं। तो फाइनली गाइस अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या अगर आप अपने आईफोन में लो पावर मोड को ऑन रखते हैं तो क्या इससे आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं गाइस, आपके आईफोन पे यहाँ पे कोई भी बैटरी हेल्थ का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे आप 100% चार्ज भी कर लेते हैं एंड वहाँ पे 100% आपका आईफोन चार्ज होने के बाद भी अगर आप लो पावर मोड को ऑन कर लेते हैं तो इससे भी गाइस आपके आईफोन में किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ कैपेसिटी पे पड़ेगा। और वैसे भी गाइस लो पावर मोड को तभी आप ऑन करते हैं जब आपके आईफोन की बैटरी काफी ज्यादा ड्रेन हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे 20% या फिर 30% बचती है और आप चाहते हैं कि आपके आईफोन की बैटरी थोड़ा लॉन्ग टर्म तक चल जाए, जिससे आप मतलब कहीं बाहर हैं या फिर कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपके आईफोन की चार्ज करने की सुविधा आपको नहीं मिल पा रही है, तभी गाइस आप इसको यूज करते हैं। और भी ज्यादा बेहतर बैटरी लाइफ आपको अपने आईफोन में चाहिए तो आप इस लो पावर मोड वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट आपके आईफोन में या फिर आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ कैपेसिटी पे नहीं पड़ता है। आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों को जो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।